तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। बात करेंगे आपके और हमारे फंड्स के बारे में जो हमने क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे रखे हुए हैं, है ना। और जिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे आपने अपने फंड्स, अपने क्रिप्टोज को होल्ड किया हुआ है, क्या वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस सेफ हैं या नहीं है? क्योंकि जिस तरह से FTX यहाँ पे कोलैप्स हुई है, FTX दिवालिया हुई है ना। बहुत सारे FTX के जितने भी यूज़र्स हैं उनके विड्रॉल्स भी रुक गए, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जितने भी FTX के यूज़र्स थे। तो ऐसे में आगे हमको ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, या ऐसी और कौन सी एक्सचेंज है जो धराशाही हो सकती है, मतलब जो नीचे गिर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा FTX गिर गई है तो सभी एक्सचेंजेस यहाँ पे दिवालिया हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, FTX का लिक्विडिटी का इशू चल रहा था, लेकिन अगर ये टाइम रहते इस चीज़ को सॉल्व कर लिया जाता, या इंडस्ट्री में बात कर ली जाती, बाकी एक्सचेंजेस से बात कर ली जाती, या कुछ भी कर लिया जाता, टाइम रहते अगर इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता, तो मुझे लगता है इतना बड़ा इशू होता ही नहीं FTX का। FTX भी बच जाती और साथ में जो क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ, जो FTT टोकन क्रैश हुआ, वो भी क्रैश ना होता, है ना। तो टाइम रहते अगर बातचीत कर ली जाती तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है इस प्रॉब्लम का। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो टाइम रहते FTX ने यहाँ पे कोई बड़ा स्टेप लिया नहीं, जिसके कारण FTX यहाँ पे जो है दिवालिया हो गई और पूरी क्रिप्टो मार्केट भी यहाँ पे क्रैश हो गई। FTX के जो CEO हैं उनकी भी नेटवर्थ अगर आप देखो यहाँ पे 13-14 बिलियन डॉलर जो है उनकी चली गई है, साफ हो गई है, और बिलियनियर की लिस्ट में से भी वो गायब हो चुके हैं। तो पूरा खेल खत्म हो गया FTX का। अब जिन्होंने FTX के ऊपर अपने फंड्स, अपने क्रिप्टो रखे हुए थे, इस चीज़ से एक सबक हमको ये मिलता है कि जिस भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे आप क्रिप्टोज को होल्ड कर रहे हैं, है ना, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, कभी भी एक क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अपना सभी फंड, अपनी सभी क्रिप्टो बिल्कुल भी मत रखिएगा। रखनी है तो मल्टीपल एक्सचेंजेस को यूज़ कीजिए, और मल्टीपल एक्सचेंजेस को यूज़ करना पड़ेगा आपको। और एक्सचेंजेस का जो सिलेक्शन है ना, वो इस तरह होना चाहिए आपकी रिसर्च। हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे आप अपने क्रिप्टोज, अपने फंड्स को रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो, अगर आपका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, 4 साल 5 साल का अगर आप एक पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हो, आपने रखी हुई है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, तो मैं आपको यही कहूँगा आप हार्डवेयर वॉलेट में उन क्रिप्टोज को रख सकते हो, है ना। वो आपका एक सेफली हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का एक पोर्टफोलियो बना के रख चुके हो, उन क्रिप्टोज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर। अगर आप हार्डवेयर वॉलेट में नहीं करना चाहते, तो उन जो लॉन्ग टर्म की क्रिप्टोज हैं उनको भी एक ही एक्सचेंज के ऊपर बिल्कुल मत रखिए। मतलब उस लॉन्ग टर्म का जो आपका पोर्टफोलियो है उसके 4 पार्ट आप कर लीजिए। 25% एक एक्सचेंज पे, 25% सेकंड एक्सचेंज पे, 25 थर्ड पे, क्योंकि मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अगर आपका फंड होगा, कल को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि बाकी एक्सचेंजेस भी यहाँ पे जो है दिवालिया हो जाएंगी, नहीं। अगर ऐसा हो गया तो पूरा क्रिप्टो मार्केट ही खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बियर मार्केट में होती हैं चीज़ें FTX की, लेकिन हमको अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपनी तैयारी करनी है। तो एक ही एक्सचेंज पे सभी क्रिप्टो रखना, सभी फंड को रखना, मुझे लगता है बहुत रिस्की है इस टाइम पे, है ना। अगर आपने कुछ ऐसी एक्सचेंज का सिलेक्शन किया हुआ है जो ना तो उसकी ज़्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि बहुत सारी मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस हैं, तो सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म का भी पोर्टफोलियो है, शॉर्ट टर्म के भी आप क्रिप्टो ले रहे हो कि शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे और निकल जाएंगे, तो मल्टीपल एक्सचेंजेस का यूज़ कीजिए। इसके लिए आप कौन कौन सी एक्सचेंजेस यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले नंबर 1 जो एक्सचेंज है बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बाइनेंस यहाँ पे डगमगाई तो मार्केट पूरा डगमगा जाएगा। तो मुझे लगता है बाइनेंस पे आप अपना जो है अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ % अपनी जो फंड है, अपनी जो क्रिप्टो है, पहले नंबर की जो एक्सचेंज है उसके ऊपर आप रख सकते हैं। सेकंड एक्सचेंज की अगर हम बात कर ले तो वो इसके अंदर निकल के आती है KuCoin। KuCoin के ऊपर भी आप अपनी क्रिप्टोज को रख सकते हो, है ना।
और इसके साथ साथ crypto.com भी एक अच्छी एक्सचेंज है, उसके साथ साथ बिटगेट के ऊपर आप अपनी क्रिप्टोज को होल्ड कर सकते हो। साथ के साथ गेट.io, मैक्सी ग्लोबल, वाबी ग्लोबल, ये एक्सचेंजेस का भी आप यूज़ कर सकते हो। कोशिश ये करो कि जितनी टॉप 10 की एक्सचेंजेस हैं, टॉप 20 की एक्सचेंजेस हैं, जिनकी अच्छी मार्केट के अंदर यूज़र बेस है, जिनका अच्छा वॉल्यूम उनका आता है, ठीक है, सिक्योरिटी के मामले में, सेफ्टी के मामले में, सब चीज़ों के मामले में बढ़िया है, तो डेफिनेटली उन एक्सचेंजेस को आप यूज़ कीजिए। और जितना मल्टीपल एक्सचेंजेस को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ही फंड अगर आपने रख दिया एक ही एक्सचेंज में, कल को मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी दिवालिया हो जाएगी, अगर बाय चांस अगर कुछ होता है उस एक्सचेंज को, तो आपका फंड खतरे में आ जाएगा। आपकी सारी क्रिप्टो उस एक्सचेंज में पड़ी हुई है। तो इस FTX की जो सिचुएशन, जो इशू हुआ है मार्केट के अंदर, आपको पता है अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। इसकी वजह से मार्केट अभी भी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से मार्केट में अभी भी हमको कुछ भी होता हुआ दिख सकता है, मार्केट और भी नीचे जा सकता है। मतलब मार्केट में ऐसा माहौल नहीं है। FTX की ये जो न्यूज़ सेपरेट हुई है, ये जो चीज़ें हुई हैं, ऐसा माहौल नहीं बन चुका मार्केट में कि सब कुछ अच्छा हो या मार्केट ऊपर चला जाए। तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, नेगेटिविटी है ना। और जब तक ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होती तब तक मार्केट भी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इस चीज़ से सबक लेना बहुत ज़रूरी है। आप डेक्स के ऊपर भी रख सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में आप क्रिप्टोज़ को रख सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यही है, जितनी भी क्रिप्टो हैं, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, 10% इस एक्सचेंज में रख दो, 10% इसमें रख दो, ठीक है, 25% रख दो, 4 पार्ट कर दो, 5 पार्ट्स कर दो। आपका क्या है, अलग अलग एक्सचेंजेस में रहेगा, तो आप टाइम के साथ जब आपको अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, आप उस एक्सचेंज से विड्रॉल ले सकते हैं, है ना। और अगर आप रखना चाहते हो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर, तो उसके अंदर भी रख सकते हो। आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना लिया, क्रिप्टो ले ली और उसको हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर करके रख दो, उसको 5 साल 10 साल के लिए छोड़ दो, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ, मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है। FTX एक बहुत बड़ी एक्सचेंज थी, किसी को नहीं लगा, किसी को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि FTX का ये हाल होगा, क्योंकि सेकंड थर्ड नंबर की एक्सचेंज, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक टाइम पे इस एक्सचेंज में आ रहा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि FTX का ये हाल होगा, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं, एक ही एक्सचेंज में, अब जिन्होंने FTX में ही सब कुछ अपना रखा हुआ था, वो प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि उनको टाइम पे ना विड्रॉल मिला, कहीं ना कहीं उनके जो FTT टोकन्स हैं FTX की वजह से उनका फंड भी खतरे में आ गया, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको अपने फंड्स को डिवाइड करना पड़ेगा, अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को डिवाइड करना पड़ेगा कि ये 2 कॉइन्स, ये 3 कॉइन्स मैं इस एक्सचेंज में रखूँगा, ये 2-3 कॉइन्स की होल्डिंग मैं इस एक्सचेंज में रखूँगा, ये 2-3 कॉइन्स की होल्डिंग मैं इस एक्सचेंज में रखूँगा, है ना। चॉइस आपकी है, आप अच्छे से सिलेक्शन करें। टॉप 20, टॉप 10 की एक्सचेंजेस, KuCoin, गेट.io, मैक्सी ग्लोबल, वाबी ग्लोबल, है ना, इन एक्सचेंजेस पे आप रख सकते हैं। बिटगेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस के साथ साथ 5-6 एक्सचेंजेस, और मल्टीपल एक्सचेंजेस हमको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही एक्सचेंज में मुझे लगता है क्रिप्टो रखना थोड़ा सा रिस्की है मार्केट के अंदर, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि रेगुलेशंस आना बहुत ज़रूरी है, रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही रेगुलेशंस आएंगे इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल हमको होता हुआ दिखेगा, है ना। तो आई होप इस वीडियो में आप जो सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है अपनी क्रिप्टो के साथ, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, है ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक है, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।